उसकी बीवी की वजह से वो अगर मार खाएगा, अगर वो नखरा नहीं करती तो इतना बवाल नहीं होता। अगर वो मान गई होती रात में तो कोई ऐसी बात ही नहीं होती। जिस परिवार का भी मैं नहीं सुनता था, उसका सुनता था, उसके लिए जाता था। घर वाले मना करते थे इतना मत जाइए, लेकिन उसकी तबीयत खराब हो। मुझे सबसे ज़्यादा जो दुःख है, मेरा भाई मारा गया है, मेरे पिताजी एडमिट हैं, अभी आप देख अगर उस तक आवाज़ पहुँचेगी तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आए वो। उसने कई बार कहा कि आपसे मोहब्बत उसको है, लगाव है, हो गया है, जिससे कि बिछड़ना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। वो ये कह रही कि हम अवधेश से बिछड़ नहीं पाएंगे, हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। वो हर चीज़ों पर तैयार है कि जो भी अवधेश चाहते हैं, अवधेश आए, बताएं कौन कौन हमारे घर के लोग नहीं मारे हैं, बाहरी लोग मारे, सबको सबके ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन अवधेश से बिछड़ना हमारे लिए मुश्किल है। क्या ये चीज़ें आप भी महसूस कर रहे हैं? आपको भी लग रहा है कि जो होने वाली आपकी दुल्हन है कंचन, उससे बिछड़ना आपके लिए समस्या हो रही है? देखिए, पहले हमको ऐसा ही लगता था, क्योंकि आपको पता है किसी को चोट लगा, पहली बात तो नंबर लगातार हम ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिए। हम सिर्फ़ एक ही बार बात किए, ज़्यादा बात नहीं किए थे। अगर उसको मैं आपको बता दूँ, उसको ज़रा से भी चोट आती थी, खरोंच आती थी। अभी यहाँ पे अपने चौबे सर हैं, वहाँ से कम 20,000 की मैं दवा कराया हूँ। जौनपुर में लाइफ़लाइन, मतलब बहुत सारी जगह वो जो बोल रही है ना, उसके भाई का कभी पैसा टाइम पे आता ही नहीं था। वो जो उसका भाई है, सगा भाई, उसकी भाभी 10 साल से मायके में है। आप जाके पूछेंगे घटनास्थल पे कि तुम्हारी भाभी कहाँ रहती है? उसका भाई इतना लापरवाह इंसान है, जो खुद की बेटी का भी मुँह नहीं देख पाया, वो बात क्या करेगा? उसकी भाभी से मेरी बातें हुई हैं। बीच में मसले थे कि सुलझाने वाली बात, क्योंकि वहाँ हमारा रिलेशन पड़ता है प्रतापपुर। प्रतापपुर मैं रहा हूँ, वहाँ पढ़ा हूँ, पढ़ाया हूँ, तो लोग मुझे बहुत अच्छे जानते हैं। उसकी भाभी का नाम छाया है, जो शादी ननिहाल में उतरी हुई थी। आज 10 साल से वो अपना भरण-पोषण कर रही है हरिद्वार में, कि जो जिसका मतलब पति अपनी पत्नी का नहीं हुआ, वो किसी और का क्या होगा? ये जो लड़की है, पहले मुझे ऐसा लगता था कि चलो इसको पकड़ लिए होंगे, लेकिन मैं तो यही बोलना चाहता हूँ, अगर उसको मुझे लगाव था, उसको ज़रा सा भी दर्द होता, मैं जाता था, लखनऊ तक जाता था। लड़के रिचार्ज नहीं करा पाते, क्यों जाता था? क्योंकि उसके माँ-बाप नहीं थे। तो वो हम आई क्यों नहीं थाने में गवाही देने के लिए? मैं तो उसको बोला था, अगर तुमको मुझसे ज़रा सा भी लगाव है, तुमको आना पड़ेगा। वो सीधा-सीधा मना करती, मेरे भैया नहीं मारे। जब तुम बेहोश थी, जब मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे दोनों भाई, तुम्हारे दोनों जीजू और तुम्हारे बड़े पापा का लड़का दिनेश, उसकी वाइफ़, सब लोग मारे हैं, जिनका नाम मैं अच्छे से जानता था। घर के लोग जानते हैं, जो अभी देखो आप किसी गाँव में जाओगे, लोग को पहचानोगे, लेकिन नाम जानना आसान नहीं होता है। तो तस्वीर मेरे पास में आ चुकी है, मैं वो तस्वीर आपको दे दूँगा, वो घटना सब कौन-कौन थे उसमें मौजूद। तो जब मुझे नाम पता चला, क्योंकि उस समय मेरी कंडीशन ठीक नहीं थी, सर से बहुत ज़्यादा खून निकल चुका था। अभी 4-5 दिन बाद मैं आप लोग का भी फ़ोन आया था, आप कुछ कहना चाहते हैं, वीडियो मैं देख रहा हूँ, लेकिन पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा नाज़ुक है। अभी भी देखिए रिपोर्ट बाहर गई है, आज 3 बजे आएगी, पता उनको लीवर में जो डंडे से चोट लगी है, पेशाब करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आप अच्छा, समझ रहे हैं? वो कंचन जो ये कह रही है कि हमें लगाव है, क्या आपको भी कंचन के प्रति ऐसा कुछ है? हमने यही आपसे पूछा कि कुछ आप भी महसूस कर पा रहे हैं कंचन से दूर होना, या फिर कंचन से इस तरीके की दूरी हो जाना कि अब कंचन नहीं हासिल होगी? क्योंकि सालों-साल जिसके साथ रहना, उसके साथ फिर इस तरीके से दूरियाँ बनना, क्या आपके लिए समस्या हो रही है देखिए, क्या? महसूस होता है कि आपको पल भर में कोई चीज़ बिछड़ जाना, आपको पता है कि मतलब हर एक दुःख-सुख में साथ में खड़े होना। और जैसे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, आप इतने दिन से आते-जाते, जब हमको कुछ अंदेशा ही नहीं हुआ, कुछ पता नहीं चलता था। जब मैं जाता था कभी, जब तक घर नहीं पहुँचता था, उस लड़की का दसों बार कॉल आना कि आप पहुँच गए हैं घर पे कि नहीं मतलब ऐसा नहीं है कि एक तरफ़ा था, उसके तरफ से भी था। वो भी पूरा लगाव था, वो भी मानती थी, हर एक चीज़ कदम-कदम मिला के चलती थी। और ये झूठ बोल रही है कि उसके भैया दवा कराएँ, उसको खुद पता है अच्छे से। अभी वो सिर्फ़ अपने भाइयों का बचाव कर रही है। अगर उसको मुझसे लगाव होता, वो जो वीडियो आप बनाए थे 3-4 दिन पहले, तो आज वो मेरे साथ खड़ी होती। तो वो तो कह रहे हैं कि वो आए, अवधेश आए, सामने बातचीत हो, ये हो कि भाई कौन और थे, उनका भी नाम बताएँ, फिर वो तो तैयार है। वो आप तैयार नहीं ना हो रहे, वो तो तैयार ही हम है। तो रेडी थे, हम थाने में क्यों क्यों बुलाया गया था? थाने में बुलाया गया था कि तुम आओ गवाही दो। अगर हमारा वीडियो उस तक जाता है, आप बता देना। या आज भी अगर वो आती है थाने में, गवाही देती है, अपने दोनों भाई, अब वो बोल रही है ना गाँव के कौन-कौन से लोग थे, मैं नहीं वो जानती है, बहुत अच्छे से जानती है। मैं एक तस्वीर दूँगा, और जो तस्वीर आप डाल देना, उतने लोग थे और जितने लोग का नाम बचा मैं नाम दे दूँगा। उसके बड़े भाई जो श्रीमोद, और छोटा भाई मनोहर। मनोहर तो बहुत दारू पिया था, ड्रिंकिंग किया था। जयमाल भी, मतलब जैसे एक होता है ना, मतलब कैसे पकड़ना है, कैसे साधना, बहुत ड्रिंकिंग किया था। हम कहा चलो जाने दो, छोटा है, नादान है, कोई बात नहीं। दोनों उसके जीजू, और उसके बाद बड़े पापा का लड़का उसके दिनेश, जबकि वही दिनेश, उसके घर से 15 साल से कोई आना-जाना नहीं था। कंचन खुद बोलती थी अगर ये लोग आएँगे मैं शादी नहीं करूँगी। जब मैं जयमाल पे देखता हूँ दिनेश चुनरी लेके कंचन के आगे से आता है, तो मुझे मैं देखा अनुभव होता है कि जिन लोगों से इन लोगों का कोई मतलब नहीं था, आज शादी इन लोगों का देखिए रणनीति बनाया गया था। मैं आपको बता दूँ रणनीति बनाया गया था
और कोई कार की डिमांड नहीं है। पूरा गाँव जानता है, हमारे गाँव भी आप किसी से पूछ लीजिए, क्योंकि हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। जो मैं खुद ही उसको एक्टिवा दिला सकता हूँ, उसकी दवा करा सकता हूँ, उसके लिए मज़ार बनवा सकता हूँ, उसके लिए सालों मैं से आप टेम्पू कुछ कर ही हाँ। नहीं रहे थे, आप सालों से कुछ नहीं कर रहे थे, वो तो कह रहे थे सालों से सिर्फ यहाँ आना जाना मेरी उनका बात लगा सुनिए, रहता था, कुछ काम ही नहीं कर रहे थे, कमाई धमाई कुछ कर नहीं रहे थे उसको वो। पता नहीं है कि मैं पढ़ाता हूँ स्कूल में, उसको ये नहीं पता है। मैं इस चीज़ पे उसको जाना, जो वो चाहेगी तो हम उसको दिखा देंगे, क्योंकि हमारा और भी काम है, काम करते हैं हम। अपना जो पर्सनल काम है हम ज़रूरी नहीं किसी को बताना है। मेरे पास पैसा था, मेरे पास सेविंग थी और मैं खुद ही काम करता था। एक दिन मैं बैठने वाला लड़का नहीं हूँ कि मैं बैठा, सब लोग अच्छे से जानते हैं कि हमारा क्या काम है, ठीक है? अ, कंचन ने ये भी बताया कि वो रोते हुए आपको मना रही थी, उसका छोटा भाई जो है, आपका छोटा साला जो है, वो भी रो रहा था, वो आप लोगों को मनाने की कोशिश कर रहे ये थे, सब वो आपको पकड़-पकड़ कर ले जा रही थी कि आप मान जाइए, ये लेकिन सब आप देखिए माने नहीं। ये सब झूठी बात है। जब जयमाल पे वो कहती है कि अंदर हमको बुलाया जाता है, हम बोले अभी 10 मिनट में आते हैं। तो उसका भाई खुद ही बैठा था, वो बोला ठीक है, एक काम करिए, अभी 10 मिनट बाद आप आइए, अभी हम देखते हैं। फिर वो बाहर आ जाती है। वो जब एकदम सब समझौता हो गया, साढ़े 6-7 बजे की बात है, तब वो आती है बाहर। बाहर आती है, बोलती है हम आपको ऐसे जाने नहीं देंगे। ये बात नहीं करती, हमारा भाई रोता है, आपको ऐसे हम जाने नहीं देंगे, आप चलिए अंदर। बात हम कहे नहीं, जो बात करना अभी सबके सामने बात करना। अरे आप सोचो, 3 बजे से 5 बजे तक मैं मनाता रहा, 2 घंटे में मनाता रहा कि जो तुम्हारे भैया चैन अंगूठी, एक होता है ना रिवाज, हमको पहनाएंगे, वो भी तुम ले लो, गहना बनवा लो। जो तुम्हारे भैया गाड़ी देने वाले, वो भी तुम ही ले लो। 3 लाख का गहना बनवाया, तुम्हारे भैया 1 लाख तिलक पर अच्छा दिए हैं। जब हमारे तरफ से कोई डिमांड नहीं थी, तुम कैसे डिमांड कर सकती हो? बात समझ नहीं समझे? उनकी है। अगर ये बताइए, अगर कार की डिमांड मैं किया होता तो दो टू व्हीलर बाइक क्यों निकलवाते? टू व्हीलर बाइक क्यों निकलवाते? नहीं, और उसने कहा कि आपको लालच हो गई कि 2 भाई कमाते हैं बाहर विदेश में रहकर। लालच, देखिए लालच कुछ नहीं, ये सब सरासर झूठ बोल रही है। अगर मुझे किसी चीज़ का लालच होता, ये बताइए, जून में शादी पड़ी है, उसका भाई 16 तारीख को आके पैसा दे के जाता है, तिलक भर अच्छा भी सही से नहीं होता है, आता है आधे घंटे में दे के चला उस जाता है। बात से भी आप नाराज़ थे, फ़ोन करके कहे कि तुम्हारे भाई 1 लाख ही रुपया हमको देकर गए, यही यही इतने देना ये था। सब सरासर झूठ बोल रही है, मेरी कोई बात ही नहीं है ये इतना सब। कमाते हैं, इतने 1 लाख रुपया दे के ये गए हैं, सब वो वो भी कह रहे सरासर, थे। देखिए वो अपने भाइयों का बचाव कर रही है। ये सब सरासर झूठ, मेरी कोई डिमांड ही नहीं थी, तो मैं ऐसा क्यों कहूँगा कि क्या दिए क्या लिए। मेरे तरफ से 1 रुपए की डिमांड नहीं थी, मैं इतना आपको बता दूँ। 1 रुपए का हम लोग को कोई डिमांड नहीं थी कि हमको कुछ चाहिए या नहीं चाहिए। हम लोग आराम से शादी विवाह में गए। आपको पता है, हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी बारात गई थी। अगर हमको शादी नहीं करना, हम इतने लोग को लेके जाते, 30-40 गाड़ियाँ लेके गए थे, बाजा डीजे अंग्रेजी बाजा अच्छे से गई थी, और अच्छे-अच्छे लोग गए थे। उसमें आपको जो जितनी बातें बोल रही है मीडिया के सामने ना, जिस दिन विवेचना होगी ना, सब में वो फेल हो जाएगी। और जितना वो कोशिश कर रही है अपने भाइयों को बचाना, वो बचा नहीं पाएगी, क्योंकि साक्षात मारे हैं, एफआईआर दर्ज हो चुका है। उसको वो अभी देखिए, मैं यही अपील आप लोगों करूँगा। के ऊपर भी तो अब कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं। वो सामने जो आ रही है उनका पूरा गलत बात है, क्योंकि जब हम खुद ही अपनी जान बचा के भागे तो उनके भाई को हम कैसे मारेंगे? तो वो जो कह रही मेरे साथ अच्छा, रहे वो भी हैं। आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग भी मारपीट किए हाँ, हैं। मतलब मैं, मेरे ऊपर आरोप लगा रही है, मैं उसके भाई को हाथापाई किया, उसके भाई को मारा। अगर मैं उसके भाई को मारा तो उसके भाई को चोट लगनी चाहिए। अभी तक 10 दिन कहाँ थी? 10 दिन तक कहाँ थी? अभी वो बोल रही वो मेरे साथ रहे, मैं तो कह रहा हूँ हाँ, उसके साथ मेरा रिलेशन था, मेरा संबंध था, मैं आज भी उसको रख, देखिए कोई भी रहेगा, अगर वो मार खाएगा, उसकी बीवी की वजह से अगर मार खाएगा, अगर वो नखरा नहीं करती तो इतना बवाल नहीं होता। अगर वो मान गई होती रात में तो कोई ऐसी बात ही नहीं होती, वो खड़ी नहीं होती। अगर वो आके गवाही देगी, उसको पता नहीं है ना गाँव वाले कौन-कौन मारे, मैं एक तस्वीर दूँगा जिसमें आप मतलब क्लियर हो जाएगा, और उसके दोनों भाई जीजा सबके सामने मतलब बयान दे, फिर उसके बाद क्लियर हो जाएगा क्या है क्या नहीं है। हम तो बोल रहे हैं अभी भी रखने के लिए तैयार है, लेकिन गवाही देना पड़ेगा कि कौन-कौन मारे हैं। वो बोल भी रही थी मैं अपने भैया खिलाफ कंप्लेन करूँगी, ऐसा-वैसा, समझ रहे हैं ना? हाँ, तो ये सब बाकी सब झूठ बात है कि कार की डिमांड करना, कार की डिमांड कोई पहले मार खाने के बाद फिर आप फ़ोन करके कोर्ट मैरिज की बातें करना, ये उसके सब बाद सरासर झूठ है। हाँ। ये सब वो मनगढ़ंत कहानी है उनकी। आप उनसे रिकॉर्डिंग माँगो ना, ऐसा बोल रही, रिकॉर्डिंग माँगो, कहाँ मैंने बोला है ऐसा, ठीक है? हाँ, ये सब मनगढ़ंत कहानी है। वो सीधा-सीधा अपने भाइयों को बचाना चाहती है बस। सालों से संबंध रहा, मोहब्बत जैसी चीज़ें दोनों पक्षों से हुई। इन चीज़ों से आपको अफ़सोस नहीं हो रहा कि नहीं, इन चीज़ों को ख़त्म करके फिर हमें किसी भी तरीके से अपने रिश्तों को आगे बढ़ाया जाए? कुछ ऐसा विचार आ रहा है नहीं मन में? देखिए, सबसे पहले क्या है, मुझे सबसे ज़्यादा जो दुःख है, मेरा भाई मारा गया है, मेरे पिताजी एडमिट हैं, अभी आप देख लेंगे, काफ़ी मतलब उनकी तबीयत नाज़ुक है। सबसे ज़्यादा एक होता है मान-सम्मान की बात होती है, लगाव दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं होता है। आप उस लड़की के लिए क्या अभी अफ़सोस करेंगे, जो लड़की आपके साथ ही नहीं खड़ी है। मैं तो उसको बोला था चलो, वो बोलती हमेशा हमको पकड़ लिए थे बेहोश थे, लेकिन अभी कोई पकड़ा है क्या उसको? नहीं, अगर वो वो भी तो आपको छोड़ना नहीं चाह रही, वो तो बार-बार कह रहे थे कि नहीं, नहीं, ये सब हम उनकी पत्नी बन के रहना गलत चाह रहे हैं। तो
बन कहाँ रही है, कहने से नहीं होता है, बन कहाँ रही है। वो आए थाने में गवाही दे कौन कौन मारा है, बन कहाँ रही है, ऐसे बना जाता है। मेरा परिवार मेरे सामने बिखरा हुआ है, जिस परिवार का भी मैं नहीं सुनता था उसका सुनता था, उसके लिए जाता था। घर वाले मना करते थे इतना मत जाइए, लेकिन उसकी तबीयत खराब होती थी। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता था, हमारी तबीयत खराब हो गई यहीं जावेद में, मैं उसकी दीदी की लड़की को एडमिट किया था। जो लड़की आज बयान दे रही है, कैमरे के सामने आई थी, कुमकुम नाम उसका, उसको ही एडमिट किया था। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा नाजुक थी, 4 दिन में एडमिट था। हमारे पास उसके लिए भी गवाह हैं, बहुत सारी चीज़ें की है। देखिए मैंने उसको आज भी, अगर उस तक आवाज़ पहुँचेगी तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आए वो गवाही दे। अभी भी कुछ नहीं हुआ, अपने भाइयों के खिलाफ कार्रवाई करवाए, जो भी मारे हैं उसके भाई, जीजा, गाँव वाले, अभी भी हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कि सब लोग ने मिल के मारा है, सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे।